Hello students, my name is Swati Gutral and I'm your biology teacher and आज का टॉपिक है हमारा टेस्ट एंड डाइजेशन। टेस्ट के बारे में आपको पता ही होगा कि टेस्ट कैसा होता है। जैसे कि हमने मान लो कि आपने करेला खाया तो आपको कड़वा सा टेस्ट आएगा, राइट। आपने कोई फ्रूट खाया है तो उसका टेस्ट कैसा होगा, मीठा होगा। या फिर आपने गुड़ खाया है, शक्कर खाई है तो उसका टेस्ट आपको मीठा लगेगा, राइट। अगर आपने सॉल्टी चीज़ खाई है, सब्जी खाई है तो वो सॉल्टी लगेगी, राइट। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हैं जो हमारा कौन रिकॉग्नाइज करता है, हमारी टंग रिकॉग्नाइज करती है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एंड डाइजेशन, डाइजेशन आप जो खा रहे हो, आप डाइजेशन का मतलब क्या है कि जो आप खा रहे हो उसका न्यूट्रिशन जो है आपकी बॉडी को मिल रहा है, जिससे आपकी ग्रोथ हो रही है, राइट। एंड आपको एनर्जी मिल रही है, राइट। ओके, नेक्स्ट अभी अब पढ़ेंगे हम टंग के बारे में। टंग तो आपको पता ही है क्या होती है। अब आप अपनी टंग निकाल के देखने मत लग जाना कि टंग कैसी दिखती है, वो तो आपको पता है कि कैसी दिखती है, राइट। अब टंग का काम क्या है, आपको टेस्ट कैसा है ये बताना, ठीक है, कि बेसिक टेस्ट कैसा है। और बेसिक टेस्ट कैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सॉर, सॉर मीन्स खट्टा, स्वीट मीन्स मीठा, बिटर मीन्स कड़वा, राइट। यहाँ पे देखो, आपको बिटर टेस्ट आपको अगर कभी फाइंड करना हो कि कहाँ पे रिकॉग्नाइज होता है, तो हमेशा आपके टंग के यहाँ पे जो पोर्शन है बिटर, यहाँ पे आपको फील होगा कड़वापन, यहाँ पे आपको खट्टापन लगेगा। और आपने नोटिस भी किया होगा, आप खट्टी चीज़ खाते हो कोई तो क्या होता है, पानी आता है। या फिर किसी चीज़, खट्टी चीज़ को देख के आपके मुंह में क्या आता है, खट्टा आता है और पानी आता है, राइट। और यहाँ पे आपको कौन सा टेस्ट आएगा, सॉल्टी टेस्ट आएगा, मीन्स सॉल्ट्स का रिकॉग्निशन होगा। और टिप ऑफ द टंग जो है हमारे यहाँ पे, हमें सबसे पहले हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ मीठी है, क्योंकि टंग से हम सबसे पहले किस चीज़, कौन सा पोर्शन हमारा पहले आता है, ये टिप ऑफ द टंग जो है सबसे पहले हम से टेस्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है ये स्वीट टेस्ट में है, ठीक है। टंग के बारे में पढ़ते हैं। टंग इज अ मैस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, करके मत देखने लग जाना आप, ठीक है। आप इसको फोल्ड कर सकते हो, आप जैसे मैं बोल रही हूँ आप बोलोगे, तो आपकी जो टंग है हर चीज़ को आप जैसे प्रोनाउंस करोगे वो उस हिसाब से उसके साथ बात कर, मतलब फोल्ड हो जाती है या फिर उसी वे में मूवमेंट शो करती है, राइट। तो इसलिए हम इसको मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। प्रेजेंट एट फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारी फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के फ्लोर पे प्रेजेंट होती है ये। इट बेयर्स सेवरल टेस्ट बर्ड्स, ये तो हमने पहले ही मैंने आपको बता दिया कि क्या बेयर करती है, ये टेस्ट बर्ड्स बेयर करती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कौन सा टेस्ट है, ठीक है। ड्यू टू विच ह्यूमन बींग्स रिकॉग्नाइज डिफरेंट सेंसेशंस ऑफ बेसिक टेस्ट, कि कौन सा बेसिक टेस्ट है, सच एज sour, sweet, bitter. Sour means khatta, sweet means meetha, bitter means kadwa, right? And salty also. It keeps the mouth moist. टंग क्या करती है, माउथ में मॉइस्चर प्रोवाइड करके रखती है, मीन्स मॉइस्ट रखती है, ठीक है। बाय स्क्रीटिंग, किसकी वजह से, किसकी स्क्रीशन की वजह से, म्यूकस एंड सोरियस फ्लूइड की वजह से। तो हमें इतना तो पता चल ही गया कि टंग का बेसिक काम क्या है, कि ये टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है। किसकी वजह से हेल्प करती है, टेस्ट बर्ड्स की वजह से वो हेल्प करती है। और कौन से टाइप ऑफ टेस्ट जो है वो बता सकती है, सॉर, स्वीट, बिटर एंड सॉल्टी, ठीक है। और साथ में ये मस्कुलर ऑर्गन है जो बकल कैविटी के फ्लोर पे प्रेजेंट है। और साथ में हमने ये पढ़ा कि इट कीप्स द माउथ मॉइस्ट बाय सिक्रेटिंग म्यूकस एंड सेरियस फ्लूइड, राइट। देन हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है, हाँ,
राइट। हमें फूड से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, जो हम डेली बेसिस पे जो खाना खाते हैं हमें उससे न्यूट्रिशन मिलता है, तभी तो हम अपना, अगर आपने कभी सोचा है जैसे आपने खाना नहीं खाया है और आपकी बॉडी में क्या है, वीकनेस आ गई है। वीकनेस आ गई मीन्स कि आपको, आप चल रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है मैं गिर जाऊंगा, या फिर मेरे अंदर जो है वो एनर्जी नहीं बची है और आप कुछ चीज़ प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए हमें लिविंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो एक कैसी रहती है, एक्टिव रहती है। ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ये ट्रांसफर करता है फ्रॉम किससे, आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी टू मेंटेन द लिविंग स्ट्रक्चर। जैसे मैंने अभी कहा कि आप खाना खा रहे हो ताकि आपकी बॉडी में क्या रहे, एनर्जी रहे और आप एक्टिव रहो पूरा दिन। ठीक है। उसके लिए आपको क्या चाहिए है, न्यूट्रिशन चाहिए है, जो कि क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। द फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, कौन कौन से हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, यहाँ पे देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे एग्स में प्रेजेंट होती है, पल्सेस में प्रेजेंट होती है, जो हमारी दालें होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा होता है। देन मिनरल्स, देन वाटर, रफेज और विटामिन्स। ये क्या है, हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड हैं। क्या है, मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड्स हैं। ठीक है। द फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स वी रिक्वायर डेली इन एडिक्वेट अमाउंट। क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल एंड विटामिन्स। ये क्या है, हमारे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, जो कि हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं और हमें क्या, हमारी बॉडी में क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे न्यूट्रिशन की। देन हम नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं कि हमें फूड कंपोनेंट से क्या क्या चीज़ हमें मिलती है। ठीक है। और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं और हमें कौन से चीज़ से हमें कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है। फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज़ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी। क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। दीज आर फाउंड इन आर फूड, हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। इन द फॉर्म ऑफ शुगर, किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किस किस में प्रेजेंट होते हैं ये, हनी, फ्रूट्स, सीरियल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। आर द सोर्स ऑफ किसका है, कार्बोहाइड्रेट्स। कौन कौन से, फ्रूट्स, हनी, सीरियल्स जो हैं वो एग्जाम्पल हैं किसके, जहाँ पे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हमारी शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन्स। Proteins, it plays a vital role in growth, development and repair of the body. किस चीज़ में हेल्प कर रहा है ये, हमें ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है, डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा है और रिपेयर ऑफ फूड में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है। किस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स, हमारे मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, हमारे एग में प्रेजेंट होते हैं, मीट में प्रेजेंट होते हैं, पल्सेस में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या है, हमारे सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जहाँ से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है एंड रिपेयर ऑफ बॉडी में हेल्प करता है। राइट। देन थर्ड है हमारे पास विटामिन्स। विटामिन्स, दीज आर नेसेसरी फूड फैक्टर्स। क्या है ये, नेसेसरी फूड फैक्टर्स हैं, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है। कितनी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, फॉर कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने के लिए हमें ये चाहिए होते हैं। ठीक है। एंड बॉडी फंक्शनिंग, हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, विटामिन्स। मीन्स हमें विटामिन्स किस चीज़ के लिए चाहिए होते हैं, ताकि हम कंट्रोल कर सके अपनी मेटाबॉलिज्म को और हमारे बॉडी फंक्शंस को हम कंट्रोल कर सके। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स। अभी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिशंस में या न्यूट्रिशन ऑफ फूड कंपोनेंट्स में ग्रोथ फैक्टर किसको कहा जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि विटामिन्स आर द ग्रोथ फैक्टर्स। टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स होती हैं, फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल में आती हैं हमारी विटामिन ए, डी, ई, के। अडेक बोल सकते हो आप इसको। अडेक मीन्स
ADEK, अडेक, विटामिन ADEK, इसको याद ऐसे कर लो कि अडेक, अडेक मीन्स कि ये क्या है, फैट सॉल्यूबल है। वाटर सॉल्यूबल में कौन सी आती है हमारी, जो वाटर में सॉल्यूबल होती है, मीन्स वाटर में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, तो वो है हमारी विटामिन बी एंड विटामिन सी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाटर। वाटर तो हमारी बॉडी में वैसे भी हमें चाहिए ही होता है कि, ठीक है, द ह्यूमन कंटेन्स अबाउट, कितना वाटर चाहिए होता है हमें, 60 to 80% हमें वाटर चाहिए होता है। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग, कैसे हमें रेगुलेट करता है, बाय स्वेटिंग, इवेपोरेशन। द प्रॉब्लम्स, डिहाइड्रेशन राइजेज ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर, जैसे आजकल समर्स हैं तो मोस्टली पीपल्स को ये प्रॉब्लम है कि हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन हमें कब होती है, जब हम पानी प्रॉपरली नहीं पीते हैं, क्योंकि आजकल समर्स हैं तो हमें क्या होता है, स्वेटिंग भी होती है, स्वेटिंग होती है जिसमें हमारा जो मैक्सिमम 60 to 80% जैसे हमारी बॉडी कंटेन करती है वाटर, तो उसमें से अगर हमारा स्वेटिंग में वेस्ट हो रहा है वाटर, तो हमारी बॉडी को वाटर कंज्यूम भी करना पड़ेगा। हम बाय ड्रिंकिंग हम वाटर कंज्यूम कर सकते हैं, तो अगर हम वो वाटर कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी बॉडी को 60 to 80% मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, जो हमें हमारी बॉडी को 60 to 80% चाहिए है जैसे कि, तो अगर वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो हमें कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, देन है हमारे पास फैट्स। इट इज स्टोर एनर्जी, क्या करते हैं ये, स्टोर एनर्जी करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एंड इंसोल्यूट्स द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स। एग्जाम्पल्स, हमारे फैट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एग में प्रेजेंट होते हैं, मीट में प्रेजेंट होते हैं, चीज़ में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेट्रा। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, हमारा फैट प्रेजेंट होता है। देन है हमारे पास मिनरल्स। मिनरल्स, इट परफॉर्म्स important functions such as formation of bones. अब formation of bones, teeth, blood cells and maintaining normal heartbeat कौन करता है, ये सब मिनरल्स करते हैं। इनके फंक्शंस क्या हैं, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, बोन्स बनाने में हेल्प करते हैं, टीथ्स में फॉर्मेशन ऑफ टीथ में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स में हेल्प करते हैं एंड मेंटेनिंग नॉर्मल हार्ट बीट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कौन से मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, लाइक कैल्शियम, जिंक, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, दीज आर द मिनरल्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। ये हो गए हमारे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड उनके फंक्शंस। न्यूट्रिशन के बाद हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। डाइजेस्टिव सिस्टम से आप क्या समझे कि that system that helps in complete process of digestion by mechanical and biochemical method। कौन से मेथड से, केमिकल और बायोकेमिकल मेथड से जो डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो ओपनिंग्स हैं, एक तो हमारा माउथ जहाँ से हमारा खाना एंटर होता है, और एक एनस जहाँ से हमारा खाना वेस्ट जो है, जो डाइजेस्टेड जो हमने खाना खाया है उसके बाद जो न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को चाहिए वो तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद का जो वेस्ट बचता है वो कहाँ पे हमारी बॉडी रिलीज कर देती है, किसके थ्रू, एनएस के थ्रू हमारी बॉडी उसको रिलीज कर देती है। तो खाना एंटर कहाँ से होता है, माउथ से, और रिमूव कहाँ से होता है, हमारे एनएस से। ठीक है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दो ओपनिंग्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर आता है, माउथ से लेके एनएस तक का जो स्ट्रक्चर है वो आता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं बाय सिक्रीटिंग, जैसे कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि सलाइवा रिलीज करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं हमारी डाइजेशन ऑफ स्टार्च में। ठीक है, इनको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब वेयर द एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस। ये लॉन्ग ट्यूब है, जैसे कि वेट आई विल शो, जैसे कि एक ये ट्यूब है,
ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो। यहाँ से खाना हमारा एंटर हो रहा है और यहाँ से हमारा खाना रिमूव हो रहा है। खाना नहीं, हमारा जो वेस्ट है, खाने में से जो न्यूट्रिशन है वो तो हमारी बॉडी ने ऑब्जर्व कर लिया, पर उसके बाद का जो वेस्ट बचा है वो कहाँ से रिमूव होगा, हमारे एनएस से रिमूव होगा। ठीक है, तो वैसे ही मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे खाना एंटर होगा और यहाँ पे खाना हमारा रिमूव होगा। Where the entire process of digestion take place. Human bears the 4 different types of teeth. हम humans में कितने टाइप के teeth होते हैं? 4 टाइप के teeth होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, और ये टीथ हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जैसे टंग हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट है, वैसे ही टीथ भी हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट है। देन है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब क्या है? हमारा माउथ, ये वाला पोर्शन है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब का। हमारा फर्स्ट पार्ट कौन सा है? डाइजेस्टिव ट्यूब का कौन सा है फर्स्ट पार्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ओरल कैविटी। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेरेंक्स। जो पोस्टीरियर मीन्स जो ये पीछे वाला पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? फेरेंक्स। इट इज द स्मॉल फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या है ये? फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देख सकते हो आप, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। इट सर्व्स एज ए कॉमन पासेज ऑफ बोथ फूड एंड एयर। फेरिंग्स से क्या पास होता है? फूड भी पास होता है और एयर भी पास होती है। तो ये याद रखना है कि इट सर्व्स एज ए कॉमन पासेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। तो ये तो बात होगी हमारी ओरल कैविटी की, कि इसमें क्या प्रेजेंट है। मतलब ओरल कैविटी जो है हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है? फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब में प्रेजेंट है हमारी ओरल कैविटी। इसके पोस्टीरियर पार्ट पे क्या प्रेजेंट है? फेरेंक्स प्रेजेंट है, जो कि कैसा है? फनल शेप्ड है। ठीक है, और ये क्या सर्व करता है? कॉमन पासेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। पिछली स्लाइड में हमने ये पढ़ा कि फूड जो है हमारा कहाँ पे एंटर हुआ है? हमारे माउथ पार्ट में एंटर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ओरल कैविटी, यहाँ पे प्रेजेंट है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या करता है? कॉमन पासेज है फूड और एयर का। ठीक है, अब फूड माउथ से स्टमक में एंटर होगा, पर किसके थ्रू होगा? इसोफेगस के थ्रू हमारी स्टमक में एंटर होगा हमारा फूड। इसोफेगस कैसी है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो क्या ट्रांसफर करती है? फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। स्टमक क्या है? स्टमक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, होलो ऑर्गन है। होलो ऑर्गन मीन्स कि खाली है। ठीक है, कैसा है? जे शेप है, यहाँ पे दिख रही है जे शेप। जे शेप ऑर्गन है, होलो ऑर्गन है, विच इज सिचुएटेड बिटवीन इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है। ये है हमारा इसोफेगस और ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ये जो है कॉइल सी, इनके बीच में है इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में हमारा क्या है? स्टमक है। इट एक्ट एज ए शॉर्ट टर्म फूड स्टोरेज। अब हमने पढ़ा था कि स्टमक क्या है? हॉलो ऑर्गन है, खाली ऑर्गन है, मीन्स कि वहाँ पे टेम्परेरी या फिर शॉर्ट टर्म स्टोरेज होती है किसकी? फूड की, एज ए रिजर्वायर। ठीक है, द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करती हैं। ठीक है, कौन सिक्रीट करता है? हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, विच इज थोरोली मिक्सड विद फूड। और वो क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं फूड के साथ। कहाँ पे? हमारे स्टमक में। फिर स्टमक के बाद आते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से शुरू हैं स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ अ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका? हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। विच इज़ अबाउट कितनी मीटर लॉन्ग है? 6 मीटर लॉन्ग है। इट एक्ट एज ए मेजर साइट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन्स क्या है? हमारी मेजर साइट है जहाँ पे हमारी डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो होती है। इट्स इनर वॉल कंटेन विल्लाई। विल्लाई प्रेजेंट होती है इसकी इनर वॉल पे।
विल्लेज कैसी होती हैं, रुको मैं आपको बताती हूँ। इमेजिन करो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम विल्लाई बोलते हैं। ठीक है, विल्लाइज हैं, इसके ऊपर और ऐसे स्ट्रक्चर, टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम माइक्रोविल्लाइज बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है उसको क्या करती हैं, हेल्प करती हैं उसकी एब्जॉर्प्शन में। क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करती हैं। कौन हेल्प करती हैं, हमारी विल्लाइज, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे। ठीक है, इनका काम होता है ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब आता है नेक्स्ट स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन्स। लार्ज इंटेस्टाइन्स ये देखो आपको दिख ही रही है, इनका थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन से स्ट्रक्चर में भी और वैसे दिखने में भी बड़ी लग रही है, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना अब कहाँ एंटर हुआ, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से खाना जो है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा वेस्ट फूड है, मीन्स अब्जॉर्प्शन होगी, मेन न्यूट्रिशन जो हमारे प्रेजेंट थे स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या कर लिए, ऑब्जर्व कर लिए, जो भी हमें हमारी बॉडी को चाहिए था न्यूट्रिशन के लिए वो सब कुछ उसने ऑब्जर्व कर लिया। उसके बाद उसमें क्या बचा है, हमारे पास वेस्ट बचा है। वेस्ट में क्या प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है, कुछ सॉल्ट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जो हमारी बॉडी को अगर वाटर, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिहाइड्रेशन पढ़ा था, अगर हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत है तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, कहाँ पे, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे तो हमारे न्यूट्रिशन और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे ऑब्जर्व होते हैं, कहाँ पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। बट वाटर की एब्जॉर्प्शन, जो बच गया पानी, और वेस्ट में से जो पानी बचा है, जो वेस्ट है उसमें जो पानी बचा है वो कहाँ पे ऑब्जर्व होगा, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे ऑब्जर्व होने के बाद वो जो वेस्ट है वो हमारा स्टोर होगा रेक्टम में। रेक्टम में स्टोर होगा, आपको इंट्यूशन आएगी कि आपको जो वेस्ट है वो रिमूव करना है, तो आप जो है एनएस के थ्रू उसको रिमूव कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल के फंक्शंस हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज़ द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ अप्रॉक्स कितने मीटर लॉन्ग है, 1.5 मीटर लॉन्ग है। इसकी विड्थ कितनी है, 4.7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। इट अब्जॉर्व वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट फूड हो चुका है उसके बाद जो वेस्ट बचा है जिसको हम अनडाइजेस्टेड फूड बोल रहे हैं, उसमें से क्या ऑब्जर्व करता है, ये वाटर ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। देन हमने पढ़ा था कि हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे पास हैं यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में फर्स्ट है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, इट सिक्रीट सलाइवा। क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। ठीक है, कंटेनिंग, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होती है, विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, सलाइवा, जिसमें क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होती है। और किस चीज़ की डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, स्टार्च की डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। सलाइवरी ग्लैंड के बाद हमारे पास है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्टमक में। इट हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ HCl। कौन सी सिक्रीशन होती है इसमें, सिक्रीशन ऑफ HCl, सिक्रीशन ऑफ HCl, पेप्सिन, रेनिन, ये क्या है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशंस है। क्या है, HCl, पेप्सिन एंड रेनिन, एंजाइम्स एंड गैस्ट्रिन हॉर्मोन्स। और क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिन हॉर्मोन्स। देन है लीवर। लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल्स सिक्रीट करता है। बाइल्स किस चीज में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, कहाँ पे करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो यहाँ पे पेनक्रियाज प्रेजेंट है। पेनक्रियाज अगर यहाँ से
पेनक्रियाज अगर यहाँ से सिक्रीशंस भेज रहे हैं तो किसके अंदर एंटर होंगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पेनक्रियाज की यहाँ पे आप देखो गॉल ब्लैडर से जो सिक्रीशन आएगी वो भी कहाँ पे एंटर करेगी? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो सिक्रीशंस हैं कहाँ पे आ गई? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इनका जो फंक्शन है मेन कहाँ पे काम करता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे कि हम बात कर रहे थे बाइल्स की, बाइल्स हेल्प करती हैं डाइजेशन ऑफ फैट्स, बट कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। बाय कौन से प्रोसेस से? इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस से हेल्प करती है। पेनक्रियाज इट सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूसेस। पेनक्रियाटिक जूसेस कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं? हमारे पेनक्रियाज से। गॉल ब्लैडर से और लीवर से क्या सिक्रीट हो रहे हैं? हमारे बाइल्स। और पेनक्रियाज से हो रहे हैं हमारे पेनक्रियाटिक जूसेस। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूसेस। पेनक्रियाटिक जूसेस कंटेनिंग क्या है? ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज एंजाइम्स। पेनक्रियाटिक जूसेस में क्या है? हमारे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज प्रेजेंट है हमारे पेनक्रियाटिक जूसेस में। ठीक है, लीवर में हमने पढ़ा कि इट सिक्रेट बाइल्स, सिक्रेट करता है द डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इनकी डाइजेशन कहाँ पे होती है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रियाज का काम क्या है? ये सिक्रेट करते हैं पेनक्रियाटिक जूसेस, जिसमें क्या होता है? ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज एंजाइम्स, जो कि कौन सिक्रेट करता है? हमारे पेनक्रियाज सिक्रेट करते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे सिक्रीशंस की बात। नेक्स्ट तो हमारा टॉपिक है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन एक कंडीशन है, वो हमें कब होती है? जब हमारी बॉडी में इम्प्रॉपर इनटेक होता है न्यूट्रिएंट रिच फूड का। मीन्स कि जैसे कि आपको मन नहीं करता वेजिटेबल्स खाने का, आपका मन नहीं करता दाल खाने का, आपका मन नहीं करता रोटी खाने का, बट आपका मन करता है मैगी खाने का, आपका मन करता है लेज खाने का, आपका मन करता है चॉकलेट खाने का, आपका मन करता है कैंडीज खाने का। ठीक है, तो जब आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट रिच फूड नहीं लोगे, जिससे जैसे कि वेजिटेबल्स आप खाओगे, पल्सेस खाओगे, या फिर आप फ्रूट्स खाओगे, तो उससे आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, आपको उससे वो चीज़ मिलेगी। बट जब आप ये चीज़ नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। किसकी? न्यूट्रिएंट्स की। तो जब न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो कौन सी कंडीशन होती है? माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो improper intake of nutrient rich food may leads to another conditions called malnutrition। अब देखो यहाँ तक आपने पढ़ लिया कि जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये आपके पास यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है स्लाइड पे, एक यहाँ पे इसका फेस देखो कैसा है। ये एक बेबी की पिक्चर है जिसका फेस है बिल्कुल ओल्ड मैन फेस, मीन्स जैसे कि बचपन में ही बुढ़ापा आ गया है। ठीक है, और इसके लिम्स देखो कितने थिन हैं, थिन मसल्स हैं, थिन फैट है, और लिम्स क्या हैं? बिल्कुल थिन थिन है। तो मीन्स ये कंडीशन कब होती है? जब हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होता है। कब? जब हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। ओके, व्हेन देयर इज लैक ऑफ प्रोटीन, जब हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? लैक ऑफ प्रोटीन हो रहा है, तो क्या होगा? रिपेयर ऑफ वुंड्स, मीन्स आपको कोई चोट लगी है तो उसकी जो इंजरी है उसको रिपेयर होने में डिफिकल्टी होगी। कब होगी? जब हमारी बॉडी में लैक ऑफ प्रोटीन्स हैं। रिपेयर ऑफ वुंड्स एंड इंजरी बिकम्स क्या हो जाएगी? डिफिकल्ट। When this is combined with inadequate intake of calories, देखो प्रोटीन्स की तो हमारे अंदर क्या थी? कमी थी ही, बट साथ में क्या हो गया है? हमारी बॉडी को जो कैलोरीज मीन्स जो एनर्जी चाहिए थी उसकी भी डेफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी में कैलोरीज और प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन। मीन्स की कमी है किसकी? प्रोटीन की। एनर्जी मीन्स कैलोरीज की, और
उस कंडीशन को हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन मीन्स प्रोटीन की भी कमी है और एनर्जी मीन्स कैलोरीज की भी कमी है हमारी बॉडी में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिसीजेस हैं हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट है क्वाशिकर और दूसरी है मरेस्मस। क्या है? मेरेस्मस। क्वाशिकर में क्या होता है? इज द डिसीज बाय लैक ऑफ प्रोटीन रिच फूड। जब हमारी फूड में क्या चीज है? लैक है किसकी? प्रोटीन्स की। किसमें? हमारे फूड में। इनएबिलिटी टू गेन वेट मीन्स की इनएबिलिटी हो जाएगी टू गेन वेट, वेट गेन करने में क्या हो जाएगी? इनएबिलिटी हो जाएगी। बल्जिंग ऑफ एब्डोमेन पर, बल्जिंग ऑफ एब्डोमेन मीन्स पेट जो है उसका जो, ये देखो ये पोर्शन देख रहे हो आप, स्वॉलन एब्डोमेन। एब्डोमेन किसको बोलते हैं? हमारे इस पोर्शन को हम बोलते हैं एब्डोमेन। पर आपकी पूरी बॉडी में क्या है? वेट गेन नहीं करेगा, बट आपका जो एब्डोमेन है वो क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा, सूज जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाशिकर आर द मेजर सिम्टम्स। क्या है सिम्टम्स इसके? कि बॉडी जो है वो वेट गेन नहीं करेगी, उसमें इनएबिलिटी होगी वेट गेन करने के लिए, बट जो एब्डोमेन है वो क्या हो जाएगा? बल्जिंग हो जाएगा मीन्स स्वेलन हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके सिम्टम्स हैं? हमारे क्वाशिकर के, जो कि किसकी वजह से होती है? लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से होती है। सेकेंड है हमारे पास मेरेस्मस डिसीज जो है, दिस इज कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ बोथ किसका? एनर्जी एंड प्रोटीन। जब हमारी बॉडी में एनर्जी और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम मेरेस्मस डिसीज बोलते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बॉडी में क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाएगी, वेट लॉस होगा तभी तो आप देखो ना यहाँ पे कितने थिन लिम्स हैं, फैट तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। मसल्स भी बिल्कुल बहुत थिन हैं। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन के, इस कंडीशन में कौन से सिम्टम्स होंगे? डिहाइड्रेशन एंड वेट लॉस एटसेट्रा आर द सिम्टम्स ऑफ मेरेस्मस डिसीज। तो यहाँ पे 2 टाइप की डिसीजेस हमने पढ़ी, क्वाशिकर जिसके ऊपर ये डायग्राम बना हुआ है, क्वाशिकर माल न्यूट्रिशन, एंड मेरेस्मस जो कि ये है नीचे, जिसमें क्या होता है? ओल्ड मैन फेस होता है और थिन मसल्स, थिन लिम्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? वेट लॉस हो जाता है, बॉडी में क्या हो जाती है? डिहाइड्रेशन हो जाती है। ये किसकी वजह से होती है? जब हमारी बॉडी में कैलोरीज और प्रोटीन दोनों की कमी होगी तो कौन सी डिसीज होगी? मेरेस्मस, ठीक है। जब सिर्फ प्रोटीन का लैक होगा हमारे न्यूट्रिशन में या फिर हमारी इनटेक ऑफ डाइट में तो कौन सी डिसीज होगी? क्वाशिकर, ठीक है। तो ये डिसीजेज है हमारी जो कि हमें किससे होती हैं? माल न्यूट्रिशन से। तो माल न्यूट्रिशन मीन्स कि इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट रिच फूड। जब हमारी बॉडी को प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा जिसमें क्या प्रेजेंस है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, तो कौन सी डिसीज होगी हमें? मीन्स कौन सी कंडीशन हो जाएगी हमारी बॉडी को? माल न्यूट्रिशन कंडीशन जिसको हम बोलते हैं। तो यहां तक थे हमारे टेस्ट एंड डाइजेशन का लास्ट स्लाइड। आई थिंक यहाँ तक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा पूरा टॉपिक टेस्ट एंड डाइजेशन।